यूपी में फिल्म सिटी पर सियासत क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में फिल्म सिटी बनाने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में जुटे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं और इसके लिए वो 2 दिन के दौरे पर हैं, मुंबई में मौजूद हैं। योगी के मुंबई दौरे से महाराष्ट्र की सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। दरअसल मुंबई दौरे में सीएम योगी यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर फिल्मी सितारों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान अक्षय कुमार से लेकर सिंगर कैलाश खेर तक कई हस्तियां सीएम योगी से होटल मिलने पहुंची हैं। आज उन्होंने बोनी कपूर समेत कई फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात की है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए योगी की इस तेजी को देखकर शिवसेना सवाल खड़े लगातार कर रही है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। अक्षय जी, मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया? उसकी क्या हालत है? वहाँ कितनी शूटिंग होती है? वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है? तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। सवाल न्यूज़ 24 ने यही उठाया है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो शिवसेना को ऐतराज क्यों, सियासत आखिर क्यों हो रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के संवाददाता भी मौजूद हैं और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए राम कदम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस डिबेट में। साथ ही शिवसेना से किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा से लाइव वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह को आप देख रहे हैं जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा की मैं बात करूंगी उससे पहले इंद्रजीत सिंह आपके पास आ रही हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं, मुंबई में मौजूद हैं, तमाम कलाकारों से फिल्म सिटी के सिलसिले में वो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर ये सियासत क्यों हो रही है, शिवसेना को इतना ऐतराज क्यों है? जी बिल्कुल विपनेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि बॉलीवुड काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है और इसके पीछे कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियां रही हैं। तो कहीं न कहीं इस पे सवाल पहले से उठने लगे थे और जैसे ही योगी आदित्यनाथ का मुंबई में दौरा होने वाला था उससे पहले ही फिल्म सिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठने लगे थे कि वो किससे किससे मिलेंगे, फिल्म सिटी को यूपी ले जाना चाहते हैं, इसीलिए सेंट्रल की कार्रवाई चल रही है। ये सब बातें पहले हो रही थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि किसी को भी ज़बरदस्ती फिल्म सिटी को मुंबई से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। लेकिन उसका आज जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि कोई जोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं ले जा सकता, हम बेहतर सुविधाएं देंगे, इसके अलावा एक अच्छा वातावरण देंगे जिससे कि लोग आकर्षित हों। ठीक है, मैं लौटूंगी इंद्रजीत सिंह आपके पास। वरुण सिन्हा आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो इस पे आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी है। ये इस बात की है कि लगातार जो है वो बॉलीवुड में पिछले 1 दशक या 10 सालों की बात करें तो सारे की सारा शूटिंग जो लोकेशंस होता है वो अधिकतर अब यूपी हो गया है। आप वेब सीरीज़ की बात कर लीजिए, आप बॉलीवुड की फिल्म्स की बात करिए, तो ऐसे में यूपी में लोकेशंस पर शूटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूपी सरकार लगातार जो है वो टैक्स फ्री भी करती जा रही है बॉलीवुड की कई फिल्मों को। तो ऐसे में एक परिस्थिति बनाई जा रही है, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए अगर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में आती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर महाराष्ट्र से
डाइवर्ट होती है लोकेशंस या महाराष्ट्र से यूपी में आते हैं, तो सोचिए कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को कितना Okay. बड़ा रेवेन्यू लॉस हो ठीक है, सकता है। और लौटूंगी। शायद ये सारा खेल जो है सारा विवादी पैसे का है। ठीक है वरुण सिन्हा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपके पास आती हूं सर सीधे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। किशोर तिवारी जी, अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो शिवसेना को ऐतराज क्यों है सर? नहीं, वो उनको कितनी सिटियां बनाना है बनाए, लेकिन बॉलीवुड को एक साजिश के तरह पहले बदनाम किया गया, अब उसमें राजनीति की जा रही है और ऐसा पिक्चर किया गया है कि बॉलीवुड गजटी है, बॉलीवुड ऐसी है, बॉलीवुड वैसी है और मुंबई पाक व्याप्त कश्मीर बन गया है और ये सारी साजिश बीजेपी ने की और अब वो ऐसा पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे लगता योगी जी ने 5 साल कुछ काम तो किया नहीं, अब वो चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूं कि बंबई का महत्व या महाराष्ट्र का महत्व कम करने का कोई भी प्रयत्न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ सर। राम कदम जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे सर, बोलिएगा कुछ। कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं आप पर कि राजनीति कर रहे हैं आप इस मामले को लेकर। देखिए, सबसे आरंभ में बता दूं कि समूचे फिल्म जगत की मुंबई नगरी मां है और मां होती है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ये बता दिया राम कदम की आप समर्थन करते या नहीं करते? आप शांति से सुने, साहस रखें, पानी पी लीजिए। आप बोलते समय हम शांत थे, हमारा पक्ष रखने का हमें अवसर मिले। मूल बात यह उठती है कि कोरोना के 8 महीने के काल में लाखों जो फिल्म कर्मी है, जो इस फिल्म जगत से जुड़े हैं, उनके हाथ को काम नहीं था, शूटिंग बंद थी। उस समय इन 3 दलों की सरकार ने उसे 1 पैसे की भी मदद या सहायता नहीं की। तब तुम्हारा फिल्म जगत से प्यार कहां खो गया था? दूसरी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, शिवसेना के गुंडे फिल्म के सेट पर जाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। और यही इनकी हफ्ता वसूली बंद होने जा रही है, यही तुम्हारी पेट का दर्द है। आज फिल्म शब्दों पर संयम रखिएगा। राम कदम जी, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शब्दों पर संयम रखिएगा। क्या आपके सरकार की विफलता है, इस बात को आपको स्वीकार करना हो। पैसे वसूल करते हैं आदमी। अरे आप इतना पेशेंस क्यों खोते हो? आप सुन लीजिए ना, आप बोलते समय हम शांति से सुन रहे थे, हमारी बात पूरी होने दीजिए ना। आपने कोई रिपोर्ट दिया है, उसके बाद आपको समय मिलेगा, पूरा बोल लीजिएगा। आप जिस प्रकार की हालत के बात से आरोप कर रहे हैं, इसमें कौन सी आपको किस सिनेमा वालों ने बोला कि शिवसेना के लोग पैसे मांगते हैं? आप यदि स्वयं का स्वागत कर रहे हैं तो ये तुम्हारी शिवसेना की, महाराष्ट्र सरकार की विफलता है। इस पर चिंतन राम कदम जी, किशोर तिवारी जी, ये नेशनल चैनल है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शब्दों पर आप संयम रखें। राम कदम जी, जो किशोर तिवारी जी ने कहा, मैं उस पर जवाब आपसे लेना चाहती हूं। उन्होंने ये कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपने पहले बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। क्या ऐसा है? देखिए, बोलते समय मैं बिल्कुल मौन था, ये बीच में न बोले तो पक्ष रखने को अच्छा रहेगा। ठीक है, बोलिए। पहली बात, कोई सियासत नहीं कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश कुछ जो मुंबई के बॉलीवुड के जिन हाथों को काम नहीं है, उन हाथों को यदि काम यूपी में जाकर के मिलता है तो इसकी सराहना करनी चाहिए। यहां से कोई पूरी फिल्म ले नहीं जा रहा। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, अगर किसी को रोजगार मिलता है, कोरोना काल में काफी लोग बेरोजगार हुए हैं, तो क्या आपत्ति है? ये रोजगार के लिए कदम उठाया जा रहा है सर, बंद हो उसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, किशोर तिवारी जी बोलिए, ये सवाल मेरा आपसे है। मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि ये भाजपा की साजिश है, बंबई के बॉलीवुड पे हल्ला है और एक भी कलाकार वहां जाएगा नहीं, ये निश्चित है। लेकिन ये कहते कि कलाकारों को कैसे कह सकते हैं सर कि एक भी कलाकार नहीं जाएगा? कलाकारों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, सीएम योगी, तमाम जो एक्टर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार ने भी अभी मुलाकात की है, बोनी कपूर से भी वो मिले हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं जाएगा वहां पर? बनने से पहले विरोध कर रहे हैं आप। अरे कोई चर्चा को जा रहा है, चर्चा को जा रहा है कर क्या वहां चला जाएगा? अरे
एक फिल्म इंडस्ट्री का एक कल्चर होता है, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा कल्चर है और लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं। ये सारा सेटअप वहां नहीं होगा ऐसा मैं कह रहा हूं। और अगर रीजनल फिल्म सिटी वो बनाते हैं तो पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश में प्रयत्न हो रहे हैं और हमने उसको स्वागत किया है। लेकिन बॉलीवुड को बदनाम करके साजिश करके राम कदम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन सर, वक्त की कमी है, एक लाइन में आपका रिएक्शन चाहूंगी, जल्दी से बोलिए सर। बॉलीवुड को बदनाम करने का दुस्साहस तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है ना। बॉलीवुड को आप संकट काल में मदद करते हो, सहायता करते हो, ना ही उनके पीछे समर्थन करते हो। उनके सेट पे जाकर के हफ्ता कौन वसूल करते हैं? यही शिवसेना के कार्यकर्ता वसूल करते हैं ना। तो इसके लिए बॉलीवुड के प्रति इस प्रकार के मगरमच्छ के आंसू आप नहीं बहा सकते। ठीक है सर, माफी के साथ वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।